Hello student, welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, Physics 12th चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हम आपको लेक्चर नंबर 6 एक्सप्लेन करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट वह है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सेल की डेफिनेशन बताई थी, इलेक्ट्रिक सेल की डेफिनेशन बताई थी कि सेल इज ए कॉम्बिनेशन विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल के पॉजिटिव प्लेट से करंट बाहर की तरफ निकलती है, फिर नेगेटिव प्लेट पर वापस आ जाती है। जितना करंट पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा नेगेटिव पर उतना करंट वापस आ जाता है, तभी आपका सर्किट कंप्लीट हो। क्योंकि अगर हमें कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम सेल से काम चला लेते हैं। जैसे टीवी का रिमोट ऑन ऑफ करना है तो हम सेल से काम चला लेंगे। बट हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होगी, हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, तो हम सेल की ग्रुपिंग करते हैं, सेल को कंबाइन करते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज नोन एज बैटरी। सेल यूनिट है और सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है डियर स्टूडेंट वो हमारा क्या है, बैटरी। तो अभी हम सेल की ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल की ग्रुपिंग्स के 3 मेथड्स हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक है मिक्स्ड ग्रुपिंग यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हमें सेल की ग्रुपिंग करनी होती है, सेल को कंबाइन करना होता है। सेल यूनिट है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जब हमें मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम सेल की ग्रुपिंग करते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी जो है, फर्स्ट हेडिंग, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, पहले सेल की जो नेगेटिव प्लेट है, मान लीजिए आइडेंटिकल एन सेल्स है जिसका ईएमएफ कैपिटल ई और सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो फर्स्ट सेल की जो नेगेटिव प्लेट है सेकंड सेल की पॉजिटिव प्लेट से, और सेकंड सेल की जो नेगेटिव प्लेट है वो थर्ड सेल की पॉजिटिव प्लेट से। इसी ऑर्डर में कनेक्ट करते चले जाते हैं, फिर थर्ड का नेगेटिव, फोर्थ का पॉजिटिव, इसी ऑर्डर में कनेक्ट करते चले जाते हैं। ऐसे हम आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं। आइडेंटिकल सेल एक जैसे सेल हैं, सभी सेलों का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। मान लीजिए जो हम सेल कंबाइन कर रहे हैं वो एन सेल्स हैं, एन सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एन, और ये सारे सेल मिलकर जो करंट सेंड कर रहे हैं वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर को करंट सेंड कर रहे हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टर आप एक इलेक्ट्रिक वायर ले लीजिए, इलेक्ट्रिक वायर को करंट सेंड कर रहे हैं ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की, ये रेजिस्टेंस आर, और ये हमारा की लगा देते हैं। जब चाहे की को क्लोज रखें, जब चाहे की को ऑन रखें। तो पॉजिटिव प्लेट से बैटरी जितना करंट सेंड करेगा एक्सटर्नल रेजिस्टर को, उतना ही करंट नेगेटिव प्लेट पर वापस आ जाएगा। बैटरी जितना पॉजिटिव प्लेट से करंट निकालता है उतना ही करंट नेगेटिव प्लेट पर वापस आ जाता है। तो यहां पर जब हम टोटल ईएमएफ लेंगे डियर स्टूडेंट, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ, तो एक सेल का ईएमएफ जो है वो ई है, तो एन सेल का जो ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ आपका एन ई हो जाएगा।
इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो आर एस आपका जो होगा वो आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश डैश अप टू एन आर, अप टू एन आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को प्लस करते जाएंगे और एन तक प्लस करेंगे। तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा डियर स्टूडेंट वो एन आर हो जाएगा। अब एक्सटर्नल वायर जो कनेक्ट है इसमें बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर है, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट वो आपका एन आर प्लस कैपिटल आर है। अब सर्किट में करंट कितना पास हो रहा है उसके लिए फार्मूला लेंगे, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट डियर स्टूडेंट आपका होता है टोटल ईएमएफ डिवाइडेड टोटल रेजिस्टेंस। तो करंट आपका आई जो होगा डियर स्टूडेंट वो एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट में जो करंट पास करेगा डियर स्टूडेंट वो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट पास होगा डियर स्टूडेंट वो आई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड एन आर प्लस आर। यहां पर कैपिटल ई ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर के एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इसमें डियर स्टूडेंट टू केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 आते हैं, केस नंबर 1, 2 केसेस बनते हैं। आपके जो करंट का फार्मूला है वो I इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड एन आर प्लस आर। पहले केसेस में ले लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है। NR is less than कैपिटल R। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो देन NR is neglected, NR is neglected। NR को नेग्लेक्ट कर देंगे तो I is equal to हमारा NE अपॉन R हो जाएगा। यानी कि सिंगल सेल अगर E अपॉन R करंट पास कर रहा है तो N सेल्स, अगर सिंगल सेल्स करंट I डैश यानी E अपॉन R पास कर रहा है तो N सेल जो करंट पास करेगा वो N टाइम्स ज्यादा करेगा, NI डैश पास करेगा। यानी कि यहां पर सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का एडवांटेज है। N सेल्स जो करंट पास करेगा कैपिटल I डियर स्टूडेंट वो सिंगल सेल के करंट का n टाइम्स होगा। सिंगल सेल के करंट का क्या होगा डियर स्टूडेंट, n टाइम्स। यानी कि I जो होगा हमारा वो NI डैश के इक्वल, I हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट, NI डैश के इक्वल। केस नंबर 2 में देखते हैं, आपका फार्मूला I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस आर है। अब मान लीजिए NR की वैल्यू कैपिटल R से बहुत बड़ी है तो R को नेग्लिजिबल ले लेंगे, R को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल।
नेग्लेक्टेड, आर इज नेग्लेक्टेड, आर इज नेग्लेक्टेड, आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहां जब आर को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर होगा। एन एन कट गया, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यहां पर सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा। सिंगल सेल जितना करंट पास करेगा, एन सेल भी उतना ही करंट पास करेगा। सिंगल सेल जितना करंट पास करेगा, एन सेल भी उतना ही करंट पास करेगा। सेल को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं। अगर इंटरनल इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल वायर के रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है तो सेलों को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं है। एन सेल्स उतना ही करंट पास करेगा जितना सिंगल सेल करंट पास करेगा। एन सेल्स उतना ही करंट पास करेगा जितना करंट सिंगल सेल पास करेगा। दूसरा टॉपिक है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां जो सेलों को कंबाइंड किया जा रहा है डियर स्टूडेंट, वो आइडेंटिकल सेल है। कैसे सेल है? आइडेंटिकल सेल्स। अब इसमें एम सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जा रहा है। इसमें सेल की सारे पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव पॉइंट को, नेगेटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। एन सेल्स सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और सबका ईएमएफ जो है डियर स्टूडेंट वो कैपिटल ई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में डियर स्टूडेंट सभी सेलों के पॉजिटिव प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और सभी सेलों के नेगेटिव प्लेट को एक पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो करंट पास कर रहा है एक्सटर्नल वायर को करंट पास कर रहा है। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकलेगा। मान लीजिए इसमें से I1, इसमें से I2, इसमें से I3 और यहाँ प्लस हो जाएगा I। और जितना करंट तीनों सेल मिला के भेज रहा है एम सेल्स मिला के, उतना ही करंट यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल को वापस आ जाएगा। मान लीजिए एम सेल्स कनेक्ट किए गए हैं, दिखाए हैं, लेकिन मान लीजिए एम सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो एम है, तो यहां जो टोटल ईएमएफ होगा वो ई होगा। टोटल ईएमएफ क्या होगा डियर स्टूडेंट? वो ई होगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका सेम होता है, चेंज नहीं होता। इंटरनल रेजिस्टेंस लेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपका हो जाएगा 1/Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस डैश डैश अप टू n/R। तो Rp इज इक्वल टू हो जाएगा R/N। सॉरी m है ना, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर m कंसीडर किया गया है, R/M। टोटल रेजिस्टेंस लेंगे डियर स्टूडेंट, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा वो R/M प्लस R। या आप ये कह सकते हैं R प्लस MR डिवाइडेड M। तो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ E और यहाँ हो जाएगा R प्लस MR अपॉन M। तो आपको हो जाएगा करंट इन द सर्किट ME डिवाइडेड R प्लस MR।
लेकिन पैरेलल में क्या होगा, करंट आईपी जो है वो एमई डिवाइडेड आर प्लस एम आर, इसमें भी दो केसेस बनते हैं, इसमें भी जो है आपके 2 केस बनेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में जो करंट पास हो रहा है वो आपका I इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड आर प्लस एम आर है। आपका जो करंट है वो I इज इक्वल टू एम ई अपॉन आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर है डियर स्टूडेंट। इसमें मान लीजिए पहले केस 1 में ले लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका बहुत कम है, R इज लेस देन एम आर पहले वाले केस में, तो R इज नेग्लेक्टेड, देन I इज इक्वल टू एम ई अपॉन एम आर, एम कट गया यानी I इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यानी कि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कम है डियर स्टूडेंट, तो सिंगल सेल जितना करंट पास करेगा एम सेल्स भी उतना ही करंट पास करेगा। सेलों को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है तो सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल में कनेक्ट करने का कोई एडवांटेज नहीं होगा। सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने का डियर स्टूडेंट कोई एडवांटेज नहीं होगा। बट केस नंबर 2 में अगर आपका इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बड़ा है तो एमआर इज नेग्लेक्टेड, देन I इज इक्वल टू एम ई डिवाइडेड आर। इस केस में जो करंट पास होगा वो m टाइम्स पास होगा, सिंगल करंट का m टाइम्स हो जाएगा। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है, कैपिटल आर से कम है, तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम है तो आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है और पैरेलल में। तो डियर स्टूडेंट, सेलों की ग्रुपिंग्स ऑफ द सेल के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अगर कोई डाउट या क्यूरी आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को एंड तक देखें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मकफूर फिजिक्स हब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।